बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तारी के वक़्त मुंह में खजूर डालने से पहले सिर्फ एक लफ्ज़ पढ़ लेना, बैठे बैठे तकदीर बदल जाएगी। जिसका नसीब अभी तक नहीं खुल रहा, जिसकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, जिसकी हाजतें पूरी नहीं हो रही, वो इफ्तारी के वक़्त मुंह में खजूर डालने से पहले सिर्फ लफ्ज़ बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ ले। नाज़रीन, माह रमज़ान का महीना है, रहमतों बरकतों वाला महीना है, नेकियों वाला महीना है, खजाने लौटने वाला महीना। इस महीने में जो बंदा सुबह सहरी करता है और फिर सारा दिन रब की रजा के लिए रोजा रखता है और शाम को इफ्तारी के वक्त दस्तरखान पर बैठकर कोई भी दुआ करता है, हर कोई रब करीम से अपने इनामात के लिए हाथ उठाता है और इफ्तारी के वक्त रब करीम हर बंदे के मुंह से निकली हर हाजत को पूरा फरमाता है। इसकी वजह क्या है? बंदे सारा दिन रब की रजा के लिए गुनाहों से बचे रहते हैं, हर नेमत को, पानी को, बेशुमार रिज़्क़ को अपने सामने देखते हुए रब की रजा के लिए भूखा प्यासा रहते हैं। नमाज पढ़ते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, ज़बान से गुनाहों से बचते हैं, ज़बान के गुनाह से बचते हैं, आंखों के गुनाह से बचते हैं, हर तरह के गुनाह से बचने की कोशिश करते हैं, सारा दिन रब को राज़ी करते हैं। फिर इफ्तारी के वक्त जब रब रोज़ा खोलने का हुक्म देता है तो इस वक्त इनामात लेने का वक्त है। सारा दिन आपने रब को राज़ी कर लिया, अब इफ्तारी के वक्त रब इनसे इनामात लेने को तैयार हो जाए। मांग लो जो भी मांगना है, ऐ मेरे बंदो, अपने रब से जो भी मांगना है मांग लो। वैसे तो इफ्तारी के वक्त हर कोई दुआ करता है, हर कोई अपनी हाजतें, अपने मकसद में अपनी ख्वाहिशात को चाहता है। इफ्तारी के वक्त हर कोई जानता है कि कबूलियत की घड़ी होती है, कबूलियत का वक्त है। इफ्तारी के वक्त जब बंदा प्यासा होता है तो रब करीम से हाथ उठाकर मांगता है। रब करीम से फरमाता है, जो रमजान के रोजे रखते हुए हाथ उठाएगा, इस बंदे की हाजत को पूरा फरमा दिया जाएगा। मुझे शर्म आती है इसे खाली हाथ लौटाते हुए। रब फरमा रहे हैं, मुझे शर्म आएगी मैं जो इस माह रमजान के महीने इफ्तारी के वक्त हाथ उठाकर अपनी हाजतों को पूरा करवा और मैं इसकी हाजत को पूरा ना करूँ। नाज़रीन, मायूस ना होइएगा, एकदम से दिल ना छोड़िएगा। रब करीम हमें वो देता है जो हमारे हक में बेहतर होता है। हम जो मांगते हैं वो हमारे हक में बेहतर नहीं हो तो रब की ज़ात टाल मटोल कर देती है। अगर आप रमजान का रोजा रख कर आप किसी भी चीज को मांग रहे हैं और आप इस नुकसान से बच जाएंगे तो फिर आप रमजान के रोजों का क्या फायदा? वो ज़ात आने वाली है जो कल भी देगी, आज भी देगी, हमें तमाम परेशानियों से इंशाल्लाह निकालेगी। आज इफ्तारी के वक्त मुंह में खजूर डालने से पहले ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लो। सिर्फ एक बार वजीफा पढ़ना है। ये लफ्ज छोटा सा है, बैठे बैठे तकदीर बदलेगी। ये तो वो इंतहाई ताकतवर वजीफा खास अमल है, इंतहाई मुजरब अमल है। इफ्तारी के वक्त दस्तरखान पर मौजूद खजूर हाथ में लेकर आपने ये वजीफा पढ़ते साथ ही आपके तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। वहाँ से मेरा रब करीम आपकी हर हाजतें पूरी करना शुरू कर देगा, आपके हर मकासद को बैठे बैठे उधर ही पूरा कर देगा इंशाल्लाह। अल्लाह मेरे रब ने चाहा तो पूरा साल आपके लिए दौलतों की बारिश होगी, आपके ऊपर खजानों की बारिश होगी। मेरी दुआएं, आपकी दुआएं, मेरी दुआएं, हम सब की दुआएं इंशाल्लाह कबूल होंगी। माह रमजान का पूरा महीना जैसा कि आप जानते हैं रहमत बरकतों वाला है। आप में किसी भी वक्त ये वजीफा कर सकते हैं। अगर आप रोजाना भी ये वजीफा कर ले तो रमजान की बहारों से, रमजान की रहमतों से, रमजान की बरकतों से, रमजान के खजानों से माला माल हो जाओगे। कम से कम हर कोई इफ्तारी के वक्त सिर्फ एक बार ये वजीफा लाजमी कर लीजिएगा। यकीन करें कि अगर कोई बंदा इफ्तारी के वक्त खजूर मुंह में डालने से पहले मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से मेरे कहने पर एक बार ये वजीफा पढ़ेगा, आपको रब की ज़ात इतना नवाजेगी जैसा कि आपने अपने गैब से खजानों से बहुत ज्यादा नवाजेगी। दस्तरखान से उठते साथ ही पहले मगरिब की नमाज पढ़ने से पहले ही इंशाल्लाह आपको खुशखबरियां मिलना शुरू हो जाएंगी। आपका वो काम हो जाएगा, आपकी हाजतें पूरी हो जाएंगी, दुआएं कबूल हो जाएंगी। जब आप ये वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसमें बहुत ज्यादा फजीलतें और बरकतें डालेगा। ये वजीफा सिर्फ 1-2 मिनट का है और तमाम जिंदगी की हाजतें पूरी हो जाएंगी। तो इस वजीफे की कितनी ताकत है ये मैंने आपको बता दी है। ये वजीफा बहुत ही ताकतवर है, लेकिन इस वजीफे की कबूलियत की वजह से आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। ये है कि बंदा सुबह सहरी से लेकर शाम इफ्तारी तक अल्लाह का जिक्र और ज़िक्र करता रहे, कुरान मजीद की तिलावत करता रहे, रब करीम की रजा के लिए रोजा रखता है। हर शय होती है, तन्हाई भी होती है, रब करीम से खौफ खाता है और रोजे की हिफाजत करता है। इफ्तारी के वक्त रब फरमाते हैं, तू मांग ले क्या मांगता है, मैं तूने मेरी रजा के लिए रोजा रखा है। आज तू
तू जो मांगेगा मैं तेरी हर हाजत पूरी करूँगा। नाज़रीन, रब्बे करीम का इतना रहमान है, इतना करीम है कि जो बंदा रोज़ा रखता है, रोज़ेदार के मुँह से आने वाली बदबू भी अल्लाह को बहुत पसंद है। रब्बे करीम ने फरमाता है वो मुझे मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा पसंद है, जन्नत से भी ज़्यादा पसंद है जो रोज़ेदार के मुँह से बू आती है। रब्बे करीम अपने प्यारे बंदों से इतनी मोहब्बत फरमाते हैं, मौके पर गुनाहों की बख्शिश का जरिया बना देते हैं। कभी शब मेराज को भेज देते हैं, कभी शब रात को भेज देते हैं, कभी रजब आ जाता है, कभी शबान आ जाता है। आज रमजान मुबारक का महीना शुरू हुआ है और पहला अशरा रहमतों का अशरा शुरू हुआ है। अपने गुनाहों को बख्शवा लें, इंशाअल्लाह आप जहन्नम की आग से बच जाएंगे। मेरी तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है, आज ही इस वीडियो को देखकर आप इस वजीफे को जरूर पढ़ लीजिएगा। कोई भी वक्त हो इसको निकाल के पढ़ लीजिएगा। तो आइए नाज़रीन, अब अव्वल क्या है इसकी तरफ चलते हैं। अगर आप चैनल पर अभी नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा चैनल को सब्सक्राइब करके बहन की हौसला अफजाई करके इस नेक सफर में अपनी बहन का जरूर साथ दीजिएगा। ऐसे बहुत से वज़ाइफ अमाल मैं डेली बेस पर आपके हवाले कर रही हूँ। नाज़रीन, करना क्या है तवज्जो फरमाइएगा। बावजू हालत मुसल्ले पर बैठकर आपने इफ्तारी के दस्तरखान पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, सल्ले अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या नमाज वाला दुरूद इब्राहिम भी पढ़ सकते हैं। सिर्फ एक बार पढ़ना है और सवाब की नियत से मेरे साथ भी जरूर पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक व अला आलि मोहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नियत करनी है। जिस मकसद के लिए नियत करनी है वो वजीफा आपने अपने जहन में ही बैठा ले। आप अफ्तारी के वक्त भूखे प्यासे रब्बे करीम से जिस हाजत को पूरा करवाना चाहते हैं, इस हाजत को जहन में रखते हुए आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। फौरी तौर पर आपने पहले नंबर पर जो वजीफा करना है, ये वजीफा रब्बे करीम के एक नाम का है वजीफा है। हर किसी को जुबानी याद होगा। इसकी कदर कीमत इतनी ज्यादा है कि हर कोई बंदा आम दिनों में भी अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को पढ़ेगा तो मेरा रब बहुत ज्यादा नवाजेगा। जब इफ्तारी के वक्त रब की जात अपने बंदे से राजी हो जाती है, रोजेदार से राजी हो तो मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। आपने इफ्तारी में एक खजूर लेनी है, खजूर से रोजा इफ्तार करना है, सुन्नत नबवी भी है। आपने खजूर को सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। रोजा खोलने से पहले खजूर सीधे हाथ की हथेली पर रखकर आपने पहले नंबर पर अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को पढ़ना है। आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को कैसे पढ़ना है तो जो कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी का मतलब है या अल्लाह तेरा शुक्र तूने रमजान का महीना अता किया, फिर रोजेदार रोजा रखने की तौफीक अता फरमाई, सहरी करने की तौफीक अता फरमाई, सारा दिन रोजा रखने की हिफाजत की तौफीक दी। अब अफ्तारी में अपने इनामात झोलियां भरने की तौफीक दी। अफ्तारी के वक्त खजूर पर आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी। खजूर का दाना आपने निकाल कर इसको हथेली पर रख लेना है और फूंक मार कर आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो एक कुरानी सूरत है। ये वो सूरत है कि हर किसी को जुबानी याद होगी। आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर सूरह कौसर पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसर सल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर। आपने सूरह कौसर को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, सूरह कौसर को ध्यान और तवज्जो के साथ पढ़ना है। जब कोई बंदा रोजे की हालत में पढ़ता है तो इफ्तारी के दस्तरखान पर पढ़ते साथ ही फरमाता है इफ्तारी के वक्त खजूर पर सूरह कौसर पढ़ने वाले के लिए 300 रिज़्क के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। 3 बार इखलास पढ़ने वाला 300 रिज़्क के दरवाजे खुलवा लेगा। हमें आने वाले कल और हमारे आने वाले वक्तों में परेशानियों रुकावटों से खत्म हो जाएंगी, तमाम मसाइल खत्म हो जाएंगे। 2 से 3 मिनट पहले दस्तरखान पर बैठ जाइएगा। आपने ये खजूर के दाने पर ये वजीफा पढ़ लेना है। ये एक लफ्ज का वजीफा है। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को बताए गए तरीके से पढ़ लेना है। दूसरे नंबर पर आपने सूरह कौसर पढ़नी है। तवज्जो कीजिए कैसे और कितनी बार पढ़नी है। एक एक नुक्ते को खास तौर पर नजर रखकर पढ़ना है। सूरह कौसर को बिस्मिल्लाह से लेकर हाथ की उंगलियों पर आपने पढ़ लेना है। तस्बीह के दानों
पर 3 बार पढ़ लेना है और खजूर पर फूंक मारनी है। एक खजूर के दाने पर 3 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह कौसर को पढ़कर फूंक मारते साथ ही फौरन तौर पर आपने रब्बे करीम से दिल में मांगते चले जाना है। तीसरे और आखिरी नंबर पर जो वजीफा करना है, अफ्तारी के वक्त हर कोई दुआ पढ़ता है, ये दुआ वाजिब है, हर कोई अफ्तारी की दुआ पढ़ता है। अफ्तारी के वक्त आपने पहले नंबर पर अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, दूसरे नंबर पर सूरह कौसर और तीसरे नंबर पर अफ्तारी की दुआ पढ़कर वजीफे को मुकम्मल करके रोजा अफ्तार कर लेना है। अफ्तारी के वक्त की दुआ आपको पढ़कर भी सुना देती हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुनतु का वफी का अमन तो अली का तवक्कल तो रिस्की का अफ्तार। अगर रोजा अफ्तार करते वक्त आप दिल में जब कोई रोजे अफ्तारी का वक्त होता है, आप अफ्तारी की दुआ पढ़ लीजिएगा। एक बार अफ्तारी की दुआ पढ़कर खजूर पर फूंक मार लीजिएगा। आखिर में आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर इतनी ही बार दुरूद शरीफ पढ़ना जितनी बार आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरन तौर पर अपने गुनाहों की सच्चे दिल से तौबा करनी है। अफ्तारी का वक्त है, रोजे की हालत में जब कोई बंदा अपने गुनाहों की सच्चे दिल से तौबा करता है, फरिश्ते गैब से आ जाते हैं, फरिश्ते गैब से मदद करते हैं। फरिश्ते गैब से कहा जाता है, फरिश्ता गैब रिज़्क और दौलत के लेकर आपके दरवाजे पर खड़ा हो जाता है, सदाएं लगाता है, मांग ले आज क्या मांगना, अपने रब को राजी किया है तो उन्हें जो मांगना है मांग ले, तेरे मुकद्दर में लिखेगी हर चीज लिख दी जाएगी। बच्चा बूढ़ा नौजवान बहन बेटियां इस वजीफे को लाजमी पढ़िएगा, किसी भी मकसद के लिए पढ़ सकते हैं। अफ्तारी के वक्त 30 रोजे पूरे रमजान में भी आप पढ़ने की इजाजत है, कम से कम एक बार लाजमी करके देख लीजिएगा, आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। क्योंकि और ये आप रोजाना भी पढ़ सकते हैं। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। अपने रिज़्क में बरकत और वुसअत के लिए अल्लाह के प्यारे नामों में से एक नाम कमेंट में तहरीर कर दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर, अल्लाह हम सबको खुश और आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता हुआ रखे, नेक दुआओं और नेक तमन्नाओं में ज़रूर याद रखिएगा इस अपनी बहन को। अल्लाह हाफिज़।